नमस्कार दोस्तों। आज हम जम्मू कश्मीर के आर्ट एंड कल्चर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पता ही है कि जो भी जेकेएसएसबी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसमें ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डांस इज परफॉर्म्ड बाय वेयरिंग कलर रोब्स एंड कॉनिकल केप इन कश्मीर। ठीक है, वो कौन सा डांस होता है जिसमें कॉनिकल कैप, कश्मीर में कॉनिकल कैप पहन के डांस किया जाता है, वो कौन सा डांस होता है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, दांडी, धमाल, खत्री या गरबा। कौन सा डांस है? धमाल। कौन सा? धमाल। धमाल। ठीक है, कौन सा होता है धमाल डांस? ये कश्मीर में परफॉर्म किया जाता है। और कॉनिकल केप, ठीक है, ऐसे कॉनिकल केप पहनते हैं फिर डांस करते हैं। ठीक है, कॉनिकल केप पहनते हैं फिर डांस करते हैं। कहाँ का डांस है? कश्मीर का। धमाल कश्मीर का डांस है। कहाँ का? कश्मीर का। धमाल कश्मीर का डांस है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रूफ डांस आल्सो नोन एज रो डांस परफॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जो रूफ डांस है उसको हम रो डांस भी बोलते हैं। किसको? रूफ डांस को। ये कौन कौन ग्रुप में परफॉर्म करता है? वुमेन। ठीक है, कौन परफॉर्म करता है? वुमेन। आपने देखा होगा कि जो कश्मीरी लड़कियां होती हैं, ठीक है, जो कश्मीरी ड्रेस डाल के रो में पूरे खड़े होकर ऐसे पैर हिलाते रहते हैं, उसको बोलते हैं रूफ डांस। अगर आपको पेपर में पूछे रूफ डांस या रो डांस, तो ये कश्मीर का है और वुमेन परफॉर्म करती हैं, स्पेशली वुमेन परफॉर्म करती हैं। कौन सा? रूफ डांस। अनदर नेम रो डांस। रूफ डांस, रो डांस, सिर्फ वुमेन परफॉर्म करती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, उस डांस का नाम बताओ, वो डांस जब शादी के बाद, ठीक है, वेडिंग के रिचुअल के बाद, व्हेन ब्राइड इज अबाउट टू लीव, जब जो ब्राइड होती है घर छोड़ के, मतलब घर से विदा करते हैं या फिर वेडिंग रिचुअल हो जाते हैं, ठीक है, जितनी भी रस्में होती हैं शादियों की, उसको निभाने के बाद जो डांस होता है उसको कौन सा डांस बोलते हैं? ठीक है, कौन सा डांस होता है? व्यूगी नचन। ठीक है, व्यूगी नचन। कौन सा? व्यूगी नचन, जो आफ्टर वेडिंग रिचुअल, ठीक है, आफ्टर वेडिंग रिचुअल के बाद कौन सा डांस होता है? व्यूगी नचन। ठीक है, व्यूगी नचन कौन सा डांस? आफ्टर वेडिंग रिचुअल, जब ब्राइड घर से जाती है। ठीक है, जब ब्राइड घर छोड़ती है, दुल्हन जब घर से जाती है, शादी की रस्मों के बाद जो डांस होता है, शादी की रस्मों के बाद, वेडिंग रिचुअल के बाद, वेडिंग रिचुअल के बाद डांस होता है वो व्यूगी नचन। डब्ल्यू से वेडिंग और डब्ल्यू से व्यूगी। ठीक है, ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कॉमन इन जम्मू रीजन। कौन सा डांस है जो जम्मू रीजन में बहुत आम है और स्पेशली ये रेनी सीजन, बारिशों के सीजन में लोक देवता को ऑनर देने के लिए, लोक देवता को ऑनर देने के लिए परफॉर्म किया जाता है। ये है हमारा कुड डांस। ठीक है, कुड डांस। कुड डांस से कैसे क्वेश्चन बन सकता है? लोक देवता के लिए कौन सा डांस है? कुड डांस। ठीक है, रेनी सीजन में कौन सा डांस किया जाता है? कुड डांस। कॉमन इन जम्मू, जम्मू रीजन में जो स्पेशली कॉमन डांस है वो कौन सा है? कुड डांस। ठीक है, देखो कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। जम्मू रीजन में कॉमन, लोक देवता के लिए रेनी सीजन, रेनी सीजन लोक देवता कॉमन इन जम्मू। ठीक है, क्या रेनी सीजन में कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है? कुड डांस। लोक देवता के लिए कुड डांस और कॉमन इन जम्मू कुड डांस। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लोहड़ी के फेस्टिवल में कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है? लोहड़ी के फेस्टिवल में, लोहड़ी के फेस्टिवल में, लोहड़ी के ओकेजन में कौन सा डांस? छज्जा डांस। ठीक है, छज्जा डांस, छज्जा डांस लोहड़ी के फेस्टिवल में, छज लोहड़ी, छज लोहड़ी। ठीक है, छज्जा डांस लोहड़ी के फेस्टिवल में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप बोल रहे हैं फेस्टिवल इज सेलिब्रेट एट अ काली माता टेम्पल इन बाहू फोर्ट ट्वाइस अ ईयर। एक साल में दो बार, एक साल में दो बार जो बाहू वाली माता है वहाँ पे एक मेला बनाया जाता है, एक फेस्टिवल बनाया जाता है, उसका क्या नाम है? ये नाम से ही, ठीक है, बहु मेला। बहु फोर्ट तो बहु मेला, बहु फोर्ट बहु मेला। ऐसे भी पूछ सकते हैं एक साल में कितनी बार बनाते हैं? दो बार। ये बहु फोर्ट किसने बनाया था? बहुलोचन ने, बहुलोचन ने, बहुलोचन ने बहु फोर्ट बनाया। ठीक है, और यहाँ पे दो साल सॉरी एक साल में दो बारी मेला होता है, उसका नाम है बहु मेला। नाम से पता चल रहा है, आप नाम से भी इसको टिक लगा सकते हो। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
जो बसोली पेंटिंग है वो कहाँ की है, कहाँ की फेमस पेंटिंग है, ये आपको पता ही होगा, कठुआ की। कहाँ की है बसोली पेंटिंग? कठुआ की। बसोली पेंटिंग कहाँ की है? कठुआ की। बसोली कठुआ, बसोली कठुआ, ठीक है, कहाँ की है? कठुआ की। ऑप्शन सी इज करेक्ट। खीर भवानी फेस्टिवल सेलिब्रेट इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एक खीर भवानी माता का मंदिर भी है और वहाँ पे खीर भवानी फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? सिंपल, अगर आपको पूछे खीर भवानी टेम्पल कहाँ पे है माता का? गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ आता है ये? गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और वहीं फेस्टिवल गंदरबल। ऐसे लर्न करना, खीर गंदी होगी, खीर गंदी होगी, ठीक है। खीर भवानी टेम्पल गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में, खीर भवानी फेस्टिवल गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में, खीर गंदी होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है कश्मीर वैली का, कश्मीर वैली का जिसको जीआई टैग, जीआई की फुल फॉर्म क्या है? ऐसे भी पूछ सकते हैं जीआई की फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये यूनिक चीजें होती हैं उनको मिलता है जीआई टैग। कश्मीर वैली, कश्मीर वैली में कौन से प्रोडक्ट को मिला है? ऑप्शन है शॉल, कानी का शॉल, कश्मीरी पश्मीना, पश्मीना, तो दोनों को मिला है, ठीक है, दोनों को मिला है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। कश्मीर वैली में शॉल को भी मिला है और कश्मीरी पश्मीना को भी मिला है, ठीक है, दोनों को ही मिला है जीआई टैग, दोनों को ही मिला है, शॉल और पश्मीना, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं जो हिरन डांस है, ठीक है, हिरन डांस को हम डियर डांस, हिरन बन के डांस किया जाता है, हिरन डांस को ही हम डियर डांस बोलते हैं। ये कौन से ओकेजन में परफॉर्म किया जाता है? कौन से ओकेजन में हिरन डांस, कौन से ओकेजन में परफॉर्म किया जाता है? डियर डांस कौन से ओकेजन में? लोहड़ी, लोहड़ी में, है ना, आपने देखा होगा हिरना हिरना ऐसे वो बना के घूमते रहते हैं, ठीक है। तो एक छज्जा डांस है वो भी लोहड़ी में, और हिरन डांस है वो भी लोहड़ी में। छज्जा हिरन, छज्जा हिरन, छज्जा हिरन दोनों ही लोहड़ी में, ठीक है, छज्जा हिरन दोनों ही लोहड़ी में। अभी लोहड़ी आने वाली भी है, तो आप वीडियो को देखना, और जब डांस परफॉर्म करेंगे या फिर होगा ओकेजन, तो उससे भी आप जब प्रैक्टिकली देखोगे आपको पता चल जाएगा छज्जा और हिरन डांस लोहड़ी में करते हैं। अ डैश इज फेमस डिश इन जम्मू रीजन, जम्मू रीजन की फेमस डिश कलाड़ी, वाजाम, बोथ, पोंगल, तो ये कलाड़ी है ना, कलाड़ी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कश्मीर वैली में शिवरात्रि को क्या बोलते हैं? ठीक है, कश्मीर वैली में शिवरात्रि को क्या बोलते हैं? कश्मीर वैली में शिवरात्रि को हियारत, हियारत, ठीक है, हियारत। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि शिवरात्रि में कश्मीरी लोग क्या बोलते हैं? हियारत। हियारत किसको बोलते हैं? शिवरात्रि को, ठीक है, हियारत किसको बोलते हैं? शिवरात्रि को, शिवरात्रि को हियारत बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कौन सा फोक डांस है कश्मीर का जिसमें दो ग्रुप लेडी की होती हैं, एक दूसरे को फेस की तरफ डांस करती हैं? वही रो डांस, ठीक है, रो डांस, और स्पेशली वुमेन परफॉर्म करती हैं। कौन सा डांस था अभी हमने ऊपर पढ़ा? रोफ डांस, रोफ, रो डांस, बी ऑप्शन। जो हफीज़ा नगमा डांस है कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था किसने? अफगानियों ने किया था, ठीक है, अफगानियों ने किया था हफीज़ा नगमा डांस को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो सूफियाना म्यूजिक, सूफियाना म्यूजिक कश्मीर में कहाँ से आया? सूफियाना म्यूजिक कश्मीर में कहाँ से आया? ईरान से आया। कहाँ से? ईरान से, ईरानियों ने लाया सूफियाना म्यूजिक कश्मीर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं इन दिस फोक डांस ऑफ कश्मीर, ठीक है, ये कश्मीर का फोक डांस है जिसमें नगारा, नगारा मतलब ड्रम, ड्रम को बीटन, ड्रम को बजाते हैं, और सुरनई, सुरनई मतलब शहनाई बजाते हैं। आपको देखो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, सुरनई, सुरनई किसको बोलते हैं? शहनाई को, ठीक है। कौन सा डांस होता है जिसमें नगारा, जिसमें डोल और शहनाई, डोल और शहनाई बजाते हैं कश्मीर में? ये है बच्चा नगमा। इसमें जो बच्चा होता है वही डांस करता है, जो टीनेजर होते हैं वही डांस करते हैं, बच्चा नगमा, ठीक है, बच्चा नगमा जिसमें डोल और शहनाई बजती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं एक लाड़ी शाह, ठीक है, लाड़ी शाह होता है, एक म्यूजिक होता है, ठीक है, एक सॉन्ग होता है, लेकिन वो एक स्पेशली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे बजता है, ठीक है, स्पेशल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करके इसको हम इसको गाते हैं। तो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं? तो वो पूछ रहे हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम इसमें एक स्पेशल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? हम उसको हम बोलते हैं दहरा, दहरा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, दहरा। अब बोल रहे हैं कि एक फोक डांस कश्मीर में परफॉर्म किया जाता है, नो फीमेल एक्टर, जिसमें फीमेल एक्टर नहीं होती, वेरी इंपॉर्टेंट, नो फीमेल एक्टर टेक पार्ट, द फीमेल कैरेक्टर इज परफॉर्म बाय हैंडसम बॉय, ठीक है, लेकिन जो लड़का होता है वो लड़की बन के डांस करता है,
कश्मीर में एक ऐसा डांस परफॉर्म किया जाता है उसमें लड़कियां परफॉर्म नहीं करती, लड़कियां डांस नहीं करती। आपको पता ही होगा, जो कश्मीर के लोग हैं स्पेशली। लड़का लड़की बन के डांस करता, उस डांस का क्या नाम है? उस डांस का नाम है बांध पत्थर। बांध पत्थर, ठीक है, क्या नाम है? बांध पत्थर, ठीक है। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसा डांस बताओ जिसमें सिर्फ लड़का परफॉर्म करता है, बांध पत्थर। और ऐसा डांस बताओ जिसमें सिर्फ लड़कियां डांस करती हैं, वो है रूफ या फिर रो। रूफ वुमेन और बांध पत्थर मैन। रो रूफ वुमेन, बांध पत्थर मैन। रो रूफ वुमेन और बांध पत्थर मैन, ठीक है। दोनों ही डांस कहाँ, किसकी बात कर रहे हैं हम? जम्मू कश्मीर की, कश्मीर में परफॉर्म किए जाते हैं। अब यहाँ बोल रहे हैं एक कश्मीरी फोक डांस। कश्मीरी फोक डांस जो दो लड़कियां, ठीक है, दो लड़कियां हाथ को जोड़ के डांस करती हैं। यहाँ पे दो लड़कियों की बात हो रही है। रूफ डांस में ग्रुप में लड़कियां नाचती हैं, यहाँ पे सिर्फ दो लड़कियां हैं, ठीक है। दोनों का डिफरेंस देख लेना। रूफ डांस में ग्रुप में लड़कियां नाचती हैं, यहाँ पे सिर्फ दो लड़कियों की बात हो रही है कि दो लड़कियां हाथ जोड़ के जो कश्मीर में डांस किया था उसका क्या नाम है? वो है हिकात। हिकात, ठीक है, हिकात। हिकात में दो लड़कियां नाचती हैं हाथ जोड़ के, लेकिन रूफ में ग्रुप में नाचती हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब वही बोल रहे हैं कि मैरी डांस कौन सा है कश्मीर में? हमने पहले पढ़ा, जो बेडिंग रिचुअल के बाद होता है, वो होगी नचन। वो होगी नचन, मैरिज बेडिंग से रिलेटेड आ गया, वो होगी नचन, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो पंडित भजन सोपुरी थे, पंडित भजन सोपुरी थे, वो एक प्लेयर थे, ठीक है। क्या बजाते थे वो? ठीक है, क्या बजाते थे? संतूर। क्या बजाते थे? संतूर। पंडित भजन सोपुरी, सोपुरी, पंडित भजन सोपुरी क्या बजाते हैं? संतूर। संतूर बजाते हैं पंडित भजन सोपुरी। पंडित भजन सोपुरी संतूर बजाते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which musical instrument was introduced by Jainul Abidin from Turkestan? ठीक है, जैनुल अब्दीन, जैनुल अब्दीन जो थे, उन्होंने कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में? कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में? किसने? जैनुल अब्दीन। ये मुस्लिम डायनेस्टी, शामी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनको हम अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? जैनुल अब्दीन। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? शामी डायनेस्टी से, ठीक है। तो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन्होंने लॉन्च किया या इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में? रबाब, ठीक है, रबाब। रबाब किसने? जैनुल अब्दीन ने। रबाब जैनुल अब्दीन ने, रबाब जैनुल अब्दीन ने, ठीक है। कौन सा? रबाब जैनुल अब्दीन ने इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं जो कुड डांस है वो कौन सा टाइप का डांस है? क्लासिकल, फोक या रिचुअल या फेस्टिवल? ये रिचुअल में है ना, कोई रिचुअल में ही बनाते हैं, रस्में के लिए होता है, लॉर्ड देवता को तो रिचुअल। कौन सा डांस है जो ट्राइबल लोग, गुज्जर बकरवाल, ठीक है, जो गुज्जर बकरवाल गा के डांस करते हैं, गुज्जर बकरवाल के रिलेटेड कौन सा डांस है? बैंथन। बी से बैंथन, बी से बकरवाल। बैंथनी, बैंथनी, बी से बैंथनी, बी से बकरवाल। बकरवालों का, गुजरों का कौन सा डांस? बैंथनी। बकरवाल गुजरों का डांस बैंथनी। बैंथनी बैंथनी बैंथनी, बैंथनी किसका डांस है? गुज्जर बकरवालों का, ठीक है। ट्रेडिशनल डांस है ये। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब्बरो कौन से रीजन का डांस है? जब्बरो, 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 जब्बरो कहाँ का है? लद्दाख का। जब्बरो लद्दाख का, लद्दाख का, जब्बरो लद्दाख का, डी ऑप्शन। जो पश्मीना शॉल है, ठीक है, आपने सुना होगा, ये वर्ल्ड फेमस शॉल है, पश्मीना शॉल, और इसको जीआई टैग भी दिया गया है, ठीक है, जीआई टैग भी दिया गया है। ये हम कहाँ से, इसका जो फैब्रिक है वो हम कहाँ से लेते हैं? कहाँ से? कौन? बकरी से, भेड़ से, यॉक से, तो गोट से, ठीक है। पश्मीना आपको पता है गोट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं जो कारपेट इंडस्ट्री है, ठीक है, आपको पता होगा कारपेट की एम्ब्रॉयडरी कितनी ज़्यादा फेमस है कश्मीरियों की। ये इंट्रोड्यूस आपको पता होना चाहिए किसने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में? ये कारपेट इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है, कारपेट इंडस्ट्री जो है। तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर वैली में? सुल्तान जैन उल अब्दीन। कहाँ से है? कहाँ से है? ईरान से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कहाँ से है? ईरान से। कारपेट इंडस्ट्री किसने इंट्रोड्यूस की थी? सुल्तान जैन उल अब्दीन। और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी इन्होंने किया है, रबाब। रबाब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और कारपेट इंडस्ट्री, रबाब और कारपेट इंडस्ट्री दोनों ही जैन उल अब्दीन ने, ठीक है, जैन उल अब्दीन, तभी इनको अकबर ऑफ कश्मीर बोलते हैं। बहुत अच्छे काम किए इन्होंने, ठीक है।
तो कहाँ से? ईरान से। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट। एक एक्सक्लूसिव क्राफ्ट है कॉपर वार पे, ठीक है, कॉपर वार पे। किस पे? कॉपर वार पे। तो क्या बोलते हैं उसको? इन कश्मीरी, नोन इन कश्मीरी। कश्मीरी में क्या बोलते हैं? कॉपर वार में एक क्राफ्ट आपने देखे होंगे, जैसे गिलास होते हैं कश्मीरियों के, चांदी पे, कॉपर पे कितने अच्छे 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 डिज़ाइन क्राफ्ट बनाए होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कंदकारी, ठीक है, कंदकारी। अब भी जब आप वैसे गिलास देखो या फिर खरीदो तो बोलना ये कौन सी क्राफ्ट है, कौन सी डिज़ाइन है इस कॉपर वार पे? कंदकारी, कंदकारी, कंदकारी। किससे रिलेटेड है? कॉपर वार, ठीक है। क्या होती है? ये क्राफ्ट है, आर्ट है, आर्ट है। कंदकारी कॉपर वार पे, कंदकारी कॉपर वार पे, कंदकारी कॉपर वार पे क्राफ्ट डिजाइन, ठीक है, उसको बोलते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिना एक जो स्ट्रॉ से क्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रॉ से जो क्राफ्ट बनाते हैं, स्ट्रॉ से जो क्राफ्ट डिजाइन बनाते हैं, बिना बोलते हैं उसको। कौन सी जगह का है ये? कौन सी जगह का फेमस है? किश्तवाड़ियों का, किश्तवाड़ियों का बिना, किश्तवाड़ियों का बिना, किश्तवाड़ियों का बिना। ऐसे भी पूछ सकते हैं स्ट्रॉ क्राफ्ट, ठीक है, स्ट्रॉ क्राफ्ट का नाम बता दो। स्ट्रॉ क्राफ्ट का नाम क्या है? तो बीना। कॉपर वार क्राफ्ट का नाम क्या है? कॉपर वार क्राफ्ट का नाम हमने क्या पढ़ा? कितावाड़ी। कंदकारी, ठीक है। कॉपर वार क्राफ्ट का क्या नाम है? जो कॉपर पे, तांबे पे, जो तांबे पे डिजाइन होता है, क्राफ्ट होती है, उसको हम कंदकारी बोलते हैं। और जो स्टार से डिजाइन होता है उसको हम बिना बोलते हैं। और ये कहाँ का फेमस है? किश्तवाड़ का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो कश्मीरी लैंग्वेज है, ठीक है, जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग करती है? वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग कश्मीरी बोलते हैं उनको पता ही होगा, ठीक है। जहाँ नहीं पता है तो आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये कहाँ से बिलोंग करती है? इंडो यूरोपियन और दार्दिक। दार्दिक कहाँ है? ईरानी, ठीक है, ईरानी। इंडो यूरोपियन, दार्दिक, इंडो यूरोपियन, दार्दिक, इन दोनों से क्या बिलोंग करती है? कश्मीरी लैंग्वेज, कश्मीरी लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन और दार्दिक। जैसे बोलते हैं ना कि हम हिंदू हैं, हिंदू एक धर्म बोलते हैं, ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म नहीं है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी आपको पता है हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू किसने बोला था? आपको पता है कि ईरान, यहाँ अफगानिस्तान है और यहाँ हमारा इंडिया है, इसके बीच में हिंदू कोस माउंटेन आता है ना। इसके बीच में क्या आता है? हिंदू कोस माउंटेन आता है। जब ईरानी लोग, अफगानी लोग यहाँ से इंडिया आते थे तो ये बोलते थे हिंदू, हिंदुस्तान को हम, मतलब उस पहाड़ को जब क्रॉस करके आते थे तो यहाँ पे बोलते थे ये कौन सा रीजन है? हिंदुओं का, हिंदू। तो उस रीजन के कारण हिंदू बढ़ा है, उस रीजन के कारण हिंदू बढ़ा है। अब इंडिया कैसे बढ़ा है? जो बाहर के लोग थे, यूएसए के लोग थे, इंडस नहीं बोल सकते थे, इंडो बोलते थे, इंडस रिवर के कारण उन्होंने इंडिया डाल दिया, ठीक है। तो हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू इस माउंटेन के कारण नाम पड़ा हुआ है। ऐसे ही जो कश्मीरी लैंग्वेज है, कश्मीरी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग करती है? इंडो यूरोपियन और दार्दिक। दार्दिक कौन सी? ईरानी, ईरानी लोग थे जो, ठीक है, इंडो यूरोपियन और दार्दिक। ये ऐसे पता होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप एग्जाम क्वालिफाई करो, आपको अपनी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना ही चाहिए, पर पहले नंबर क्या होता है कि हमें नॉलेज, हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा फिर, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज मेड जैन उल अब्दीन हिज कोर लैंग्वेज? जैन उल अब्दीन के टाइम में कौन सी लैंग्वेज थी? पर्शियन, ईरानी, पर्शियन, ईरानी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो लाल दीद थे, ठीक है, जो लाल दीद थे वो पोइट्री, उनकी पोइट्री किसकी फॉर्म में है? उनकी पोइट्री किसकी फॉर्म में है? बाख, बाख नहीं होते जो बाघ, पाखें होती है वाली, ठीक है। लाल दीद पोइट्री किसकी फॉर्म में है? बाख, लाल दीद बाख, लाल दीद बाख, लाल दीद बाख, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ ए कश्मीर, फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ ए कश्मीर, पहला मुस्लिम सेंट कश्मीर जिसको टाइटल मिला था ऋषि का। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको टाइटल किसका मिला? ऋषि का। एक मुस्लिम सेंट बता दो कश्मीर का जिसको टाइटल मिला है ऋषि का, वो कौन थे? शेख नूरउद्दीन वाली, शेख नूरउद्दीन वाली, शेख नूरउद्दीन वाली फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ ए कश्मीर। फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ ए कश्मीर कौन है? शेख नूरउद्दीन वाली, जिनको टाइटल मिला है ऋषि का। शेख नूरउद्दीन वाली फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ ए कश्मीर, फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ ए कश्मीर शेख नूरउद्दीन वाली, शेख नूरउद्दीन
वाली जिनको टाइटल मिला है ऋषि का। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। शेख नूर उद्दीन के नाम पे किसने करेंसी बनाई थी, किसने करेंसी मिंट की थी, किसने करेंसी जैसे स्टैंप लगाते हैं ना, किसने उनको रिस्पेक्ट देने के लिए किसने कॉइन को करेंसी को मिंट किया था? शेख नूर उद्दीन, ठीक है। तो अत मोहम्मद खान ने उनकी रिस्पेक्ट देने के लिए उनकी याद में करेंसी बनाई थी। ऐसे भी बोल सकते हैं शेख नूर उद्दीन के नाम पे करेंसी किसने बनाई है? अत मोहम्मद खान ने शेख नूरुद्दीन। कौन था शेख नूरुद्दीन? फर्स्ट मुस्लिम सेंट जिसको ऋषि का टैग मिला था, जिसको ऋषि का टाइटल मिला था, और उसके नाम पे एक कॉइन बनाया है, करेंसी बनाई है। किसने बनाई है? अत मोहम्मद खान। कौन, इसको ऐसे बोल सकते हैं, कौन शेख नूरुद्दीन को रिस्पेक्ट देता था, बड़ा ऑनरेबल समझता था? अत मोहम्मद खान शेख नूरुद्दीन वाली। नाइट एंगल ऑफ ए कश्मीर हब्बा खातून, नाइट एंगल ऑफ ए कश्मीर हब्बा खातून, नाइट एंगल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, ठीक है। जून कौन है? वो भी हब्बा खातून है, हब्बा खातून पोइटेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हब्बा खातून के टाइम में कौन सा लिरिक्स था? ठीक है, लॉ लिरिक्स किसके टाइम में था? हब्बा खातून। किसके टाइम में पॉपुलर था? लॉल, ठीक है, लॉ लिरिक्स हब्बा खातून। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जून, लॉल, नाइट एंगल ऑफ ए कश्मीर। हु इज द फादर ऑफ ए कश्मीरी गजल? कश्मीरी गजल के पापा कौन है? कश्मीरी गजल के पापा रसूल मीर, ठीक है, रसूल मीर कश्मीरी गजल के फादर रसूल मीर किसके फादर हैं? कश्मीरी गजल रसूल, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु कॉल्ड मजूर द वर्ड वार्थ ऑफ ए कश्मीर? ठीक है, जो मजूर वर्ड है उसका मतलब है वार्थ ऑफ ए कश्मीर। किसने बोला था मजूर वर्ड को? मजूर वर्ड को वार्थ ऑफ ए कश्मीर किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर ने मजूर वर्ड को क्या बोला था? वार्थ ऑफ ए कश्मीर। मजूर वर्ड वार्थ ऑफ ए कश्मीर किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर ने वार्थ ऑफ ए कश्मीर बोला मजूर को, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द फ्लावर ऑफ ए निशांत बाग, ठीक है, द फ्लावर ऑफ ए निशांत बाग किसने पोइम लिखी है? ये मजूर ने, ठीक है, मजूर ने। इसी को वार्थ ऑफ ए कश्मीर बोला था, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। द फ्लावर ऑफ ए निशांत बाग किसने लिखी है पोइम? मजूर ने। मजूर एक पोइट था, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था वर्थ ऑफ कश्मीर, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं वर्थ ऑफ कश्मीर कौन है? मजूर है, ठीक है। मजूर कौन है? पोइट है, ठीक है। मजूर कौन है? पोइट है। वर्थ ऑफ कश्मीर कौन है? मजूर है। वर्थ ऑफ कश्मीर कौन है? मजूर है। किसने बोला था इसको? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। कौन सी पोइम लिखी है? फ्लावर ऑफ ए निशांत बाग किसने बनाया? आसिफ खान ने। किसने बनाया? आसिफ खान ने बनाया है निशांत बाग, ठीक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मास्टर जी किसको बोलते हैं? जिंदा कोल को, ठीक है। जिंदा कोल, जो लोग जिंदे होते हैं, दूसरे इंसान को जिंदा कर देते हैं, वही मास्टर होते हैं, है ना। दूसरे इंसान में मोटिवेशन डाल देंगे, ठीक है, वही जिंदा होते हैं, ठीक है। तो मास्टर जी जिंदा कोल, मास्टर जी कौन है? जिंदा कोल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनको टाइटल मिला हुआ। कौन महान हस्ती है जिनको फर्स्ट विनर है सत्या अकेडमी अवार्ड कश्मीरी लैंग्वेज में फर्स्ट टाइम सत्या अकेडमी अवार्ड किसको मिला है? फर्स्ट टाइम सत्या अकेडमी अवार्ड किसको मिला है? जिंदा कोल को, ठीक है। जिंदा कोल को तभी मास्टर जी बोलते हैं, ठीक है। जिंदा कोल को तभी मास्टर जी बोलते थे। कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं? फर्स्ट टाइम सत्या अकेडमी अवार्ड जीतने वाला महान हस्ती, जिंदा कोल। कश्मीरी लैंग्वेज में फर्स्ट टाइम सत्या अकेडमी अवार्ड कश्मीरी लैंग्वेज में जिंदा कोल को, ठीक है। सत्या अकेडमी अवार्ड फर्स्ट टाइम किसको मिला? जिंदा कोल को। कब मिला? 1956 में, ठीक है, 1956 में। और तभी हम इसको क्या बोलते हैं? मास्टर जी किसको बोलते हैं? जिंदा कोल को बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फर्स्ट कश्मीरी राइटर अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड फर्स्ट कश्मीरी राइटर कौन है? अब्दुल रहमान राही। फर्स्ट सत्या अकेडमी अवार्ड जिंदा कोल को और ज्ञानपीठ अवार्ड अब्दुल रहीम को, ठीक है। सत्या अकेडमी अवार्ड जिंदा कोल,
ज्ञानपीठ अब्दुल रहीम राही, ठीक है, अब्दुल रहीम राही को ज्ञानपीठ अवार्ड और जिंदा कौल को फर्स्ट सत्या अकेडमी अवार्ड, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों की अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ये बताओ कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है या कोई कमी पेशी है या नेक्स्ट हम किसके लिए बनाएं, ठीक है, कौन से टॉपिक के लिए बनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।